अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। अभी मैं रोज़नामा दुनिया का मुताला कर रही थी और मैं ये देख रही थी कि जो इसकी हेडलाइन है, जिसे हम शायद सुर्खी कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि कोरोना पाकिस्तान में शरह अमवात दुनिया से ज़्यादा। बाकी ममालिक में ये 2.12% है, जबकि यहाँ ये 2.16% है। और तीसरी जो लहर है वो बहुत ख़तरनाक और जानलेवा है और मुल्क के जो हर हिस्से में है वो फ़ौज आ चुकी है और फ़ौज जो है वो काम कर रही है। और इसके साथ साथ जो है रजिस्ट्रेशन भी हो रही है। बलूचिस्तान ने स्कूल्स बंद कर दिए हैं और सिंध भी जो है उधर लॉकडाउन शुरू हो गया है। लेकिन हमारी जो वजारत तालीम है उनके सर पे जू तक नहीं रेंग रही और उसी तरीके से जो है कैम्ब्रिज के इम्तहानात जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, जबकि सबका ये मुतालबा है कि इन इम्तहानात को मुलतवी कर देना चाहिए। इस हवाले से जब मैंने असातिज़ा से भी बात की, बच्चों से भी बात की और वालिदैन से भी बात की, तो उनका यही कहना है कि ग्रेड असेसमेंट करते हुए जो है वो बच्चों को पास कर देना चाहिए और वो नए तालीमी साल में चले जाएं। लेकिन यहाँ पे मैंने ये तजवीज़ भी देखी कि ये कहा जा रहा है कि क्यों ना इसको अक्टूबर तक जो है पोस्टपोन कर दिया जाए। ये चीज़ इंतहाई गलत इसलिए होगी कि इससे हमारे बच्चों का तालीमी साल ज़ाया होगा और जो दूसरे बच्चे हैं, दूसरे ममालिक के बच्चे हैं जो कि कैम्ब्रिज के इम्तहानात का हिस्सा हैं, वो आगे चले जाएंगे, क्योंकि तमाम ममालिक ने जो है वो लॉकडाउन लगा दिया है, तालीमी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी है, शहर बंद हो रहे हैं। तुर्की के सदर की तरफ से भी हमने ये देखा कि रजब तैयब एर्दोगान ने कल जो है इंतहाई सख्त इकदाम उठाए और इसमें यह था कि उन्होंने भी फेस टू फेस तालीमी सरगर्मियों में पाबंदी लगा दी है। और इसके साथ साथ खुद चूंकि मैं TRT का हिस्सा हूँ तो हम लोग खुद भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर बहुत हैरानी हुई कि जब तमाम दुनिया में ये इकदामात उठाए जा रहे हैं तो फिर हमारी वजारत तालीम जो है वो इस पर गैर संजीदगी क्यों दिखा रही है और इन्होंने जो है बच्चों की ग्रेड असेसमेंट करके इन्हें पास क्यों नहीं किया और इम्तहानात उस वक्त क्यों लिए जा रहे हैं, जबकि तीसरी जो लहर है वो इंतहाई पीक पे है। क्या वजारत तालीम ये चाहती है कि यहाँ पे भी इंडिया वाली सूरत हाल हो जाए और लोग जो हैं वो लाशें लेके सड़कों पर बैठ के रो रहे हों कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, अद्वियात नहीं मिल रही, क्योंकि हमारा सेहत का सिस्टम हमें अच्छे तरीके से पता है कि हम कितने पानी में हैं और हमारे पास कितनी सहूलियातें और कितनी नहीं हैं। क्या करोड़ों की आबादी को जो है हम थर्ड और फोर्थ वेव में संभाल सकेंगे? तो ये इम्तहानात जो हैं ये क्यों इस वक्त लिए जा रहे हैं, इसका जवाब जो है वो मुझे वजारत तालीम से चाहिए कि बच्चों और उनके वालिदैन की ज़िंदगी को ख़तरे में क्यों डाला जा रहा है कि जब एक इतनी छोटी स्पेस में इतने ज़्यादा बच्चे जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर आगे क्या होगा। और इसमें से कोई भी कैरियर बन के अगर घर में लेके चला गया इस जरासीम को, तो जो घरों में मौजूद बुजुर्ग हैं उनका क्या होगा। और अगर उनको ये बीमारी हो गई तो बीमारी का तो इलाज मौजूद नहीं है और हमारी जो वजारत सेहत है या हमारा जो तिब्बी अमला है या जो हमारी सेहत की सहूलियात हैं वो इतनी इस्तेताअत नहीं रखते और हमारे पास लिमिटेड डॉक्टर्स हैं। तो मैं इस हवाले से ये कहूँगी कि फौरी तौर पर जो है इसको कैंसिल करके बच्चों को ग्रेड असेसमेंट करके जो है वो पास कर देना चाहिए और अक्टूबर तक इस मामले को नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे बच्चों का जो है वो साल ज़ाया होगा। दूसरी जो मैं आपको बड़ी अहम बात बताऊं वो ये है कि प्राइवेट स्कूल्स का जो माफिया है, मैं छोटे स्कूल्स की बात नहीं कर रही, मैं बड़े चेन्स की बात कर रही हूँ। इन्होंने अगस्त तक बच्चों से फीस लेने के बाद उनको इम्तहानात में बैठने की स्लिप दी। अब आप ये देखें कि आगे गर्मियां शुरू हो रही हैं और कोई तालीमी सरगर्मी नहीं होगी, लेकिन ये अपनी जो जेबें हैं पैसों से भर चुके हैं, जबकि इस वक्त लोगों की माशी तौर पर कमर टूट चुकी है, वो इंतहाई जो है तकलीफ का शिकार हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों की फीसें दी और कैम्ब्रिज के जो इम्तहानात हैं उसकी फ़ीस जो है वो उन्होंने अलग जमा करवाई, ठीक है। और यहाँ पर किसी को वालिदैन का या बच्चों का एहसास नहीं है। हमारे यहाँ तालीम भी जो है वो माफिया की भेंट चढ़ी हुई है और इन्हीं जो माफिया और ये जो काम कर रहा है, जो यहाँ पर असातिज़ा काम करते हैं, उन्हें कितने पे हायर किया जाता है? 15,000, 20,000, 25,000 और बच्चों से कितनी फीस ली जाती है? कुल मिलाकर ये लाखों में बन जाती है। तो लाखों रुपए अदा करके इस वक्त जो है वो वालिदैन जो है वो बैठे हुए हैं और बच्चे इन इम्तहानात के बाद कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि आगे छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन मालिकों ने अपनी जो है ईद जो है वो पहले ही ईद से मना ली है और कोरोना से मुतासरा माशी तौर पर बदहाल वालिदैन का ना हुकूमत को ख्याल है, ना वजारत तालीम को ख्याल है और ना ही किसी और को ख्याल है। अब उस दौरान जब पेपर शुरू हो गए हैं, जबकि इंडिया में जो हालात हैं, जाहिर सी बात है कि क्योंकि ये एक एयरबोर्न बीमारी है, निज़ाम तनफ़ुस पे हमला करती है, तो अगर हमारी तरफ भी वही सिचुएशन पैदा हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
بچے جو اندر امتحانات دے رہے ہیں وہ ایک دوسرے کا انفیکشن جو ہے اسے مبتلا کر سکتے ہیں، اور جو باہر ان کو لینے چھوڑنے آ رہے ہیں وہ بھی اس انفیکشن میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھتی ہوں کہ کب تک فیصلہ ہوتا ہے، اور بچوں کی ہماری زندگیوں کے ساتھ کیوں کھیلا جا رہا ہے، جو کہ اس آبادی کا نصف حصہ ہیں۔ اگر وہ بیمار پڑ گئے تو ہمارا کیا مستقبل ہے، ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ یہ سوال میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ اس مافیا کے ساتھ جو ہے یہ اس کو کون ریگولیٹ کرے گا، اس پہ کون لگام ڈالے گا، فیسوں کو کون کم کرے گا، امتحانات کو کون ملتوی کرائے گا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میرا NCOC سے بھی سوال ہے، حکومت سے بھی سوال ہے، وزارت تعلیم سے بھی سوال ہے، اور اس ملک کی اشرافیہ سے بھی سوال ہے کہ ہمارے بچوں کی زندگیوں سے مت کھیلیں۔ جویرہ صدیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔